हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मेरे चैनल पर। और टाइगर जयराम महतो इस 2024 की विधानसभा के चुनाव में कितने सीटों पर लड़ेंगे और किन किन सीटों पर लड़ने की अधिक संभावना दिख रही, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सकिएगा कि हमारे राज्य झारखंड के एक नए लीडर के तौर पर उभरे टाइगर जयराम महतो किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। और पूरा एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है आने वाला विधानसभा में कि टाइगर जयराम महतो किस विधानसभा से लड़ेंगे। वे तो अभी तक एक विधानसभा का ऐलान कर चुके हैं, जो है डुमरी। और वे अपने बातों से कहे हैं कि हम किन किन विधानसभाओं में लड़ सकते हैं, इसे बताने की कोशिश करेंगे आपके समक्ष। और पूरे एनालिसिस के साथ कौन सी विधानसभा में कितना मत उन्हें मिला था, किस प्रकार के बदलाव करनी चाहिए, किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए ताकि टाइगर जयराम महतो अपने चुनाव में विजय हो सके। और इसी के चलते आपके समक्ष अपने विचार को रखने वाला हूं। अगर मेरा चैनल में पहली बार आए तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे और हमें भी सपोर्ट मिलेगा इस प्रकार के वीडियो को बनाने में। टाइगर जयराम महतो ने 2 विधानसभाओं में लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, मगर वे स्पष्ट रूप से नहीं कहे हैं कि हम इस विधानसभा से लड़ेंगे, उस विधानसभा से लड़ेंगे, या बात नहीं कहें। मात्र एक विधानसभा को वे टारगेट किए हैं जो लोगों के जहन में है, जहां पर लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट मिले तो वह फिक्स माना जा रहा है। और वे अपने स्पीचों के माध्यम से, अपने जो इंटरव्यू होते हैं उनके माध्यम से एक संकेत तो दिए हैं कि डुमरी विधानसभा से लड़ेंगे। और अब भी वे कंफर्म नहीं है कि वही विधानसभा से एक लड़ेंगे और दूसरा कौन सा है वे जानने की कोशिश करेंगे आगे। और वे अपने इंटरव्यू के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहे थे, एक विधानसभा ऐसे जगह से लड़ेंगे जहां पर जंगल झाड़ हो, और दूसरा जहां पर कोलवरी हो, जहां पर कोयले के खदान, अब्रक के खदान हो, जहां पर अब्रकों की झनकार सुनाई दे, उस प्रकार के क्षेत्र से लड़ेंगे। इससे साबित होता है कि वे 2 विधानसभा से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उनमें से एक डुमरी का नाम वे अपने बातों से कभी ना कभी कहे थे, और यह स्पष्ट नहीं है तब भी उनको ये मान लेते हैं कि वे डुमरी से लड़ेंगे। और दूसरा विधानसभा कौन सा होगा? दूसरा में आता है बेरमो, रामगढ़ और मांडू विधानसभा, जिनमें उन्हें अच्छी खासी वोट मिली है। और उनमें से एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि टाइगर जयराम महतो किस विधानसभा से लड़ने में अधिक सहयोग मिल सकता है, जहां पर उन्हें जीतने की अधिक से अधिक संभावना, ताकि हमारे राज्य को फिर से वह दौर को गुजरना ना पड़े जिस दौर से वे गुजरते आ रहा है। अगर उन्हें जीतता हुआ नहीं देखेंगे तो हमारा दुर्भाग्य होगा। इसीलिए हम एनालिसिस करके आपके समझ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाइगर जयराम महतो को किस जगह से लड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो इसमें सबसे पहले है बेरमो। जयराम महतो को 25 से 30 हजार मत मिले थे, और किसी भी विधानसभा को विजय होने के लिए वहां पर कम से कम उनका आधा मत लाना पड़ता है, मगर उससे थोड़ा मोड़ा कम चलता है। और यहाँ पर 30,000 के लमसम मत मिले हैं तो यह जीतने योग्य नहीं है। अगर इनसे डबल होता, 60,000 के लमसम होता, तो इस विधानसभा में डेवलप करके उसे पहुंचाया जा सकता था विजय के कगार पर, मगर यहाँ पर बहुत कम है, इसीलिए वे इस विधानसभा से नहीं ही लड़ेंगे। या पूर्ण विश्वास के साथ 100% हम अपने अनुसार दे सकते हैं कि वे वहां से नहीं लड़ेंगे। दूसरा है रामगढ़ विधानसभा, जहां से उन्हें 50,000 के लमसम मत मिले थे, और वे इस जगह पर रिकवर करने में सक्षम है। यहाँ पर वे सभाएं करते हैं, यहाँ पर उनके प्रति लोग भी झुकते हैं, और टाइगर जयराम महतो की यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ भी है। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि टाइगर जयराम महतो यहाँ पर लड़ सकते हैं, मगर यहाँ पर हमें एनालिसिस करके बताना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। और रामगढ़ विधानसभा में एक ऐसे प्रत्याशी भी है जहाँ पर उनके टक्कर दे सकते हैं, और वे बहुत ही मजबूत स्थिति में है, जिससे उन्हें बहुत घाटा होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर मजबूत उम्मीदवार होते हैं वहाँ पर थोड़ा मुश्किलें आती है। मगर हमें इस प्रकार के विधानसभा को चुनना है जहाँ पर प्रत्याशी कमजोर हो, थोड़ा नॉर्मल हो, उतना हाई फाई भी नहीं हो, उनका पकड़ सीमित हो थोड़ा, ताकि वहाँ पर जीत हासिल होने में सक्षम हो सके। आपको शुरू जीतना है तो आप कमजोर सीट को पकड़िए, उसके बाद अपने आप को डेवलप कीजिए, तब मजबूत स्थिति में आएंगे। शुरू में आप रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि रिस्क तभी लिया जाता है जब आप कॉन्फिडेंट हो, और जहाँ पर
देखे बिन देखे कॉन्फिडेंट होके वहां पर लड़ेंगे तो लड़ेंगे, वैसे में नहीं होता। अगर रामगढ़ से वे लड़ते हैं तो वे विजय होने की संभावना बनती है, मगर वहां पर ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चंद्र प्रकाश चौधरी और सुनीता चौधरी के वार को सहना पड़ेगा और उतने बल को तोड़ना पड़ेगा, तब वहां पर विजय होने की संभावना बनती है। और इससे हमें नहीं लगता कि वे रामगढ़ विधानसभा से लड़ेंगे। इससे हम 50-50 चांस पर रखते हैं, क्योंकि वहां पर लड़ भी सकते हैं, नहीं भी। और लोगों का मानना भी है कि वे वहां से नहीं लड़ेंगे, दूसरे प्रत्याशियों को मौका दिया जाए। और तीसरे, मांडू विधानसभा, जहां से उन्हें लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक वोट मिले थे, जो कि उनके द्वारा उतारे गए प्रत्याशी को मिले थे, संजय मेहता को। जब लोग यहाँ के इतने भरोसा करके दिए थे संजय मेहता को, और वे किसके भरोसे दिए थे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं भी मांडू विधानसभा से हूँ। यहाँ पर जितने भी वोटर थे वे सिर्फ टाइगर जयराम महतो के नाम पे दिए थे, उनकी विचारधाराओं से दिए थे, संजय मेहता को नहीं पहचानते थे। सिर्फ टाइगर जयराम महतो के एक आवाज में यहाँ पर मत देने को तैयार थे। और वे जो 50,000 मत आए हैं मांडू विधानसभा से, वे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा आया है, और उनकी मेहनत और उनकी लगन उन सभी के बदौलत आया। और सबसे मजबूत स्थिति में दिख रहा है मांडू विधानसभा इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ पर वैसे प्रतिद्वंदी नहीं है जो यहाँ पर बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसे लीडर जो प्रतिद्वंदी के रूप में उभर सकते हैं, वह जेपी पटेल। वे अभी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर किसी दूसरे पार्टियों में चले गए, जिससे उनकी पहुंच थोड़ा कम हो चुकी है, उनकी लोकप्रियता और कम हो चुकी है, क्योंकि जिससे उनकी पहचान बनी थी जिस पार्टी से, वे उस पार्टी से निकल चुके हैं। और मौजूदा अभी किस पार्टी में जाएंगे वो भरोसा नहीं है। लोग पार्टी और प्रत्याशी को देख के मत देते हैं, इसीलिए यहाँ पर वे कमजोर होते दिख रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो को इसी प्रकार के सीटों की आवश्यकता है जहाँ पर प्रतिद्वंदी थोड़ा कमजोर महसूस हो और वहां पर विजय होने की संभावना भी अधिक मिलती है। यहाँ पर 50,000 से अधिक मत मिले थे, तो यहाँ लगता है कि वे विजय हो सकते हैं। किसी भी मांडू विधानसभा क्षेत्र में कम से कम आप 90,000 या 95,000 मत ला लेते हैं तो यहाँ पर विजय घोषित हो जाते हैं। और वे लोकसभा के चुनाव में 55,000 तक आए हैं, तो वे अपने आप में इम्प्रूवमेंट होगी। और टाइगर जयराम महतो की सीधे एंट्री यहाँ पर होगी, तो यह मत और बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा, जिससे प्रतिद्वंदियों के बीच टकरार होगी और टाइगर जयराम महतो को विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। और लोगों का मानना भी है कि टाइगर जयराम महतो इसी मांडू विधानसभा से लड़ेंगे। और गुप्त सूचनाओं के आधार पर देखा जा रहा है कि वे मांडू विधानसभा से ही अपना फॉर्म लिए हैं और वे जमा भी किए, जिससे कि प्रति मेरे पास कोई आधार नहीं, मगर लोगों का मानना है और लोग अपने गुप्त सूचनाओं के आधार पर बताए थे, जिससे हम आपके समझ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी जान सकिएगा कि टाइगर जयराम महतो विधानसभा का चुनाव किन किन विधानसभाओं में लड़ेंगे। इससे स्पष्ट हो चुका है कि बेरमो, मांडू विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा से किस जगह से लड़ेंगे टाइगर जयराम महतो, आपके समझ पूरी एनालिसिस के साथ रख दिया हूं। मांडू विधानसभा में वे 100% लड़ने की संभावना दिख रही है और यहाँ की जनता उन्हें अपने अंदर समाहित करने के लिए भी बेताब है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कमेटी गठित कर चुकी है। यहाँ पर जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, गांव कमेटी, ग्राम कमेटी, पोस्ट कमेटी, जो कमेटी हो सभी को गठित किया जा चुका है और सभी समुदायों को इसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर कोई एक व्यक्तिगत पार्टी नहीं, यहाँ पर सभी लोग मिल के, सभी जाति समुदाय मिल के यहाँ पर खड़े होंगे और उनके द्वारा चुनाव में उतारे जाएंगे। और यह अकेला एक धर्म का, एक जाति का पार्टी नहीं है। इसीलिए आप जिस जाति समुदाय धर्म से आते हैं वे टाइगर जयराम महतो की विचारधाराओं से हों जो आकर्षित होना चाहते हैं, और ना कि वे किसी जाति समुदाय का बात करते हैं। इसीलिए आप जितने भी हैं उनसे प्रेरित हुए हैं, उनके बातों को अच्छा लगा है, उनमें करने की हिम्मत है, जज्बा है, तो आप उनका समर्थन दे सकते हैं और इस मांडू विधानसभा को विजय बनाकर दे सकते हैं मजबूत स्थिति में लाने के लिए। क्योंकि किसी नए लीडर कि नए दल में किन्हीं 1 या 2 सीट आ जाती है तो उस दल का अस्तित्व बना रहता है और धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट ला के अपने पार्टी को राज्य स्तर पर ले जाना संभव हो पाता है। शुरू में आप टूट जाइएगा तो पार्टी दबने के कगार पर होगी, मगर शुरू में 1-2 सीट आ जाए तो आपके पास भरोसा होगा
आप अपना डेवलप करते रहेंगे, जिससे लोग आप पर विश्वास करेंगे कि हाँ, बंदे में जान है, हिम्मत है, तभी तो ये नई नई में इतना अपना साम्राज्य खड़ा किया। और अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आई होगी या तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।